हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल IIT इन कैंपस। तो आज लेकर हम आए हैं कुछ क्वेश्चंस जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों पे बेस्ड है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों कवर किया है, राइट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि दोनों से कनेक्टेड क्वेश्चंस जो IIT जेईई मेन और एडवांस वगैरह में आए हुए हैं, ठीक है, कैसे हम सॉल्व कर पाते हैं, राइट। सो लेट्स सी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेज 5 boys and 3 girls can be seated in a line so that no girl sit together। कोई गर्ल साथ नहीं बैठेगी, तो कैसे करेंगे? इसके लिए एक टिपिकल मेथड होता है। क्या है कि अगर गर्ल साथ में नहीं बैठना है तो क्या करेंगे? पहले बॉयज को बैठाएंगे, गैप्स क्रिएट करेंगे और उन गैप्स में गर्ल्स को सिट करेंगे, राइट। तो उससे क्या हो जाएगा? तो फिर कोई गर्ल साथ में नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप इज लेट बॉयज सिट फर्स्ट, ठीक है। So 5 boys can be arranged in 5 factorial ways, right? 5 places for 5 boys. Once boys are done, then what happens? There are places this, 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 this and this. If we let girls sit in these places, right, then they will not be coming together. But there are how many places for girls? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 प्लेसेस हैं, 3 गर्ल्स को बैठाना, इसमें 3 प्लेस ऑक्यूपाई होगा, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग इसमें से 3 प्लेस को सेलेक्ट करेंगे। दिस मीन्स फर्स्ट इज द परम्यूटेशन एंड देन कमिंग कॉम्बिनेशन। सेकेंड पार्ट इज व्हाट? सेकेंड पार्ट इज सेलेक्टिंग 3 प्लेसेस। That can be done in how many ways? Total 6 places and you want to select 3, that is 6C3. That is the beauty of formula, right? अब फिर क्या हो गया? जब 3 प्लेस सेलेक्ट हो गया, then you will let these 3 girls sit there and they can sit in those places in total 3 factorial. That is arranging 3 girls, right? Next is arranging 3 girls. तो उससे कितना आ जाएगा? That will be 3 factorial. So you wanted to do one work that you did in 3 steps. Step 1, step 2, step 3. Rule of multiplication says multiply them and get the complete answer. So if you multiply them, answer will be what? Answer will be equal to 5 factorial 6C3 into 3 factorial. So 5 factorial is 120. 6C3 is how much? 6 factorial by 3 factorial, 3 factorial into 3 factorial. 1 3 factorial will cancel. ये 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 3 तक कैंसिल, तो 120 into 4 into 5 into 6. I'm not doing the calculation. You multiply and get the answer for first part, right? Now move to second part. It says all girls sit together. Like I think we have done one question in permutation. जब सबको एक साथ बैठाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबको एक बॉक्स में डाल देते हैं, राइट। तो क्या करेंगे? दिस मीन्स गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3। क्या करोगे? इसको बॉक्स में डाल दो, राइट, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे? हमारे पास बॉयज कितने हैं? 5, B1, B2, B3, B4, B5। अब क्या करना है? हमें टोटल 8 नहीं 6 एंटाइटीज, 6 चीजों को अरेंज करना है, एक बॉक्स और 5 बॉयज, राइट। तो दिस मीन्स कितने वेज में होगा? दैट कैन बी डन इन 6 फैक्टोरियल वेज। परफेक्ट। लेकिन गर्ल्स इनसाइड द बॉक्स रखना होना नहीं है। दिस इज आइडिया सो दैट वी कैन एक्चुअली मूव ऑल दिस 3 गर्ल्स टुगेदर, राइट। दैट्स द आइडिया। फिर क्या होगा? 3 गर्ल्स कैन रीअरेंज इटसेल्फ, राइट। एक कोई कभी G1 G2 G3 हो जाएगा, कभी G2 G1 G3, कभी G3 G1 G2, राइट। दिस इज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, राइट। तो दिस मीन्स 2 स्टेप वर्क अगेन। पहले इसको अरेंज करो एंड देन अरेंज द गर्ल्स एंड देन कंप्लीट द वर्क। तो गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। This is answer for second part, right? Let's move to next question. So it says, in how many ways can 4 students be selected among 10 students in a class so that two particular students are always selected? ठीक है, फाइन। दूसरा पार्ट है, तो दूसरे पार्ट में बाद में देखेंगे, पहले पहला पार्ट कर लेते हैं। 2 particular students always selected. This, let's say they are A and B. तो हमें क्या करना है? ए और बी को ऑलवेज सेलेक्ट करना है। तो ए बी तो ऑलवेज सिलेक्शन का पार्ट है, राइट, है ना। तो फिर क्या करेंगे? दिस मीन्स नाउ आई हैव ओनली नीड टू सेलेक्ट 2 एंड आउट ऑफ हाउ मेनी?
10 में से 2 तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया, तो ग्रुप में कितना बचा? 8 बचा है, राइट? तो 8 में से हमें रिमेनिंग 2 करना पड़ेगा, तो इट इज 8C2 एंड दिस इज योर आंसर। दिस मींस हमें ठीक से समझना है क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड अप्लाई द फॉर्मूला, राइट? सेकंड पार्ट कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, आई थिंक क्लियर है, राइट? नाउ सेकंड बोल रहा है इफ ए इज सेलेक्टेड देन बी मस्ट बी सेलेक्टेड, क्लियर? तो देयर विल बी 2 सिचुएशंस, ए इज सेलेक्टेड, दूसरा क्या हो जाएगा, ए इज नॉट सेलेक्टेड, राइट? ठीक है। इफ ए इज सेलेक्टेड बोल रहा है बी मस्ट बी सेलेक्टेड, दिस मीन्स जब ए आएगा तो बी आएगा ही आएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 ऑलरेडी सेलेक्टेड, टोटल 4 चाहिए था, 2 मोर नीड टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 4, लाइक फर्स्ट वन 8C2। दूसरा क्या है, जब ए सेलेक्ट नहीं हुआ है तो फिर कोई कंडीशन नहीं, राइट? अगर ए नहीं आया इट सेज कि इफ ए इज सेलेक्टेड देन बी मस्ट बी सेलेक्टेड, अगर ए सेलेक्ट नहीं हुआ तो बी सेलेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट? दिस मीन्स क्या हुआ, 10 में से 1 गायब हो गया, बचे 9 लोग, ठीक है? और सिलेक्शन कितने का हुआ, 0 का, तो 9 में से 4 चुनना होगा, 9C4, और रूल ऑफ एडिशन से दोनों को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर। सो आंसर विल बी 8C2 प्लस 9C4। आई एम टेलिंग यू अगेन, पहले सिचुएशन समझना है अच्छे से, सिचुएशन अगर समझ में आ गया है तो क्लियरली ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला के हम लोग सॉल्व कर देंगे। थर्ड पार्ट बोल रहा है ए एंड बी आर नॉट सेलेक्टेड टुगेदर। इसका मतलब क्या है, अगर ए को सेलेक्ट करना है तो बी को नहीं कर सकते, अगर बी को सेलेक्ट करना है तो ए को नहीं कर सकते। इसका मतलब फिर 2 सिचुएशन बनेगा, ए सेलेक्टेड बी नॉट सेलेक्टेड, राइट? तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है, 2 लोग ए और बी का कहानी खत्म, बचे 8, तो 8 में से 3 सेलेक्ट करना होगा, क्यों, ए तो सेलेक्ट हो गया है, 4 का ग्रुप बना था, दिस मीन्स 8C3। अच्छा यहां पे तो ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा ना, ए को नहीं सेलेक्ट करना है तो बी को सेलेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट? ठीक है, ये बोल रहा है ए एंड शुड नॉट बी सेलेक्टेड टुगेदर, तो फिर कितना, यहां भी 8C3, लेकिन एक ऑप्शन और आ रहा है, एंड दैट ऑप्शन इज व्हाट, जब A is not selected and B is not selected, that will be what, this means 8 बचे हैं, चारों सिलेक्शन उसमें से करना है, 8C4, तीनों को ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। For third one I have one better method, so I will also explain that, right? I am doing it here. Method 2 क्या बोलता है, Method 2 is ये बोला A and B are not selected together। इसका मतलब क्या होगा, जब भी A और B सेलेक्ट साथ में होगा उसको नहीं लेना है, मतलब उसको इग्नोर करना, राइट? तो इसमें हम लोग मेथड ऑफ कौन सा, मेथड ऑफ एक्सक्लूजन लगाएंगे। पहले ज्यादा काउंट कर लेंगे, दैट इज विदाउट थिंकिंग 10C4, इसमें सारा सिलेक्शन आ जाएगा जब A और B साथ में आ गया होगा या फिर A और B साथ में नहीं आया होगा। तो इसमें से हमें सबट्रैक्ट करना है कौन सा, जिसमें A और B साथ में आ गया। अगर A और B दोनों आ चुका है तो 2 सिलेक्शन हो गया, राइट? तो इसका मतलब क्या चाहिए हमें, अब और 2 सिलेक्शन चाहिए, कितने में से, 8 में से, तो 8C2। ये है टोटल पॉसिबल सिलेक्शन, और ए है जिसमें ए भी सेलेक्ट हुआ और बी भी सेलेक्ट हुआ, राइट? तो इस तरह से आंसर निकाले या इस तरह से आंसर निकाले, यू विल बी गेटिंग सेम आंसर, राइट? तो आई थिंक इट इज क्लियर। तो हम लोग अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट डज इट से, ये बोलता है हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लेटर, मैथमेटिक्स वर्ड में से 4 लेटर निकाल सकते हैं। इट कैन बी MATH, it can be MAMT, or it can be AAMM, right? ढेर सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा सिलेक्शन करेंगे तो वर्ड बनेगा, ऐसा सिलेक्शन करेंगे तो वर्ड बनेगा, लेकिन 4 ही सेलेक्ट करना, ये बोल रहा है 4 लेटर वर्ड है ना, तो 4 ही सेलेक्ट करना, राइट? तो फिर लेकिन दिक्कत क्या है, हर टाइप के सिलेक्शन में जो वर्ड बनेगा ना वो डिफरेंट होगा। क्यों, यहाँ पे चारों डिस्टिंक्ट है तो ये 4 फैक्टोरियल वर्ड बन जाएगा। अगर ऐसा सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे MM रिपीट है तो ये 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर ऐसा सिलेक्शन होता है तो दिस मीन्स ये 4 फैक्टोरियल लेकिन 2 A सेम है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 M सेम है, 2 फैक्टोरियल, राइट? तो दिस मीन्स हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला कि हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर हर सिलेक्शन के टाइम पे कितना परम्यूटेशन से वर्ड बन सकता है, राइट? 2 स्टेप्स। तो
तो हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉसिबल। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें कितना रिपीटिंग है और कितना नॉन रिपीटिंग है, राइट। तो कैसे है, एम, ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी और एस। ऐसे लिखने से क्या फायदा होता है, हमें पता चल गया कि एक डबल का ग्रुप, दो डबल का ग्रुप और तीन डबल का ग्रुप, राइट। तो अब हम जब सेलेक्ट करेंगे ना 4 लेटर्स, तो क्या हो सकता है, सारे डिस्टिंक्ट मिल सकते हैं मुझे। तो सारे डिस्टिंक्ट को हम ऐसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। ये एक टाइप का सिलेक्शन होगा जिसमें चारों लेटर्स अलग अलग है, जैसे एम ए टी एच या फिर एम ए ई आई या फिर एम ए सी एस, काइंड ऑफ दिस वन, ठीक है। दूसरा सिलेक्शन पॉसिबल है एक ग्रुप डबल का और फिर दो अलग अलग, तो जैसे एम, तो कैसे लिखेंगे इसको, उसको लिख देंगे एक्स एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं, ये बस दिखाता है कि एक डबल है और बाकी तो सिंगल सिंगल है, राइट। कैसा, एम एम और क्या एच ई या फिर एम एम ए टी या फिर एम ए आई सी, लाइक दिस वन। दूसरा पॉसिबल सिलेक्शन है एक्स एक्स वाई वाई, दोनों ही डबल का पेयर आ जाए, राइट। और कोई तीसरा चौथा पॉसिबल नहीं है ना, तो ऐसा सिलेक्शन बनेगा। अब तो ऐसे सिलेक्शन को हम देखते हैं कितने तरीके से पहला टाइप का सिलेक्शन हो सकता है और कितने टाइप से दूसरा सिलेक्शन हो सकता है, एंड सिमिलरली फॉर थर्ड वन, राइट। ये है सिलेक्शन टाइप, तो लिख ही देते हैं सिलेक्शन टाइप, ठीक है। अब अगर हमें चारों डिस्टिंक्ट चाहिए तो मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 सेलेक्ट करना है। वी कैन डू सच सिलेक्शन इन 8C4 वेज, राइट। अच्छा, जब यहां पे आते हो 2x, मतलब क्या होगा, इस तीनों में ग्रुप में से एक सेलेक्ट करना होगा, तो 3C1, करेक्ट। जब ग्रुप सेलेक्ट हो गया, 2 सेलेक्ट हो गया ऑलरेडी, राइट, तो हमें अब 2 चाहिए। तो मान लो mm सेलेक्ट हो गया, तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 7, 7 में से हमें क्या चाहिए, 7 में से 2 डिस्टिंक्ट, तो 7C2, क्लियर। और फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोनों सेम, इसका मतलब क्या चाहिए, इस तीनों में से दोनों सेलेक्ट करना है। 2 ग्रुप सेलेक्ट करो, 3 ग्रुप है, 2 सेलेक्ट करना है, 4 सेलेक्ट हो गया, राइट। तो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग सिलेक्शन ऑफ 4 फोर्स, राइट, क्लियर। अब क्या करेंगे, इस टाइप के सिलेक्शन में डिफरेंट परम्यूटेशन पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चारों डिस्टिंक्ट है, तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे। तो क्या हो गया, पहले सेलेक्ट किया फिर अरेंज किया, टोटल वर्ड मिल जाएगा जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा क्या स्टेप है, हमारा तरीका क्या है, हमारे पास इस तरह का सिलेक्शन करेंगे जो इतने तरीके से होगा, एंड देन इसको अरेंज करेंगे, ये होगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 सेम है। फिर हम लोग यहाँ पे आते देखते हैं क्या, कि ऐसा सिलेक्शन इतने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये अरेंज कितने तरीके से होगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2x सेम है, फिर 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2y सेम है। और आंसर कैसे आएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो लिख देते हैं, आंसर विल बी 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3C1 इंटू 7C2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल प्लस फिर आ जाएगा 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, राइट। सो दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो टुडेज लेक्चर एंड्स हियर ओनली। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट as much as possible. Thank you. Take care.